बियॉन्ड थर्ड आई के तमाम व्यूअर्स को मैं राजेश कुमार सुमन हरित नमस्कार करता हूं। बियॉन्ड थर्ड आई के एडिटर इन चीफ सिकेन शेखर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर इस स्पेशल एपिसोड आदर्श ग्राम एपिसोड में मुझे विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मना रही है और देश के तमाम जो फ्रीडम फाइटर हुए थे उनका एक आइडियल सोच हुआ करता था आदर्श ग्राम को लेकर। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हमारा गांव जो बसता है, हमारा इंडिया जो बसता है, गांव में बसता है। तो जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तमाम तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम आइडियल विलेज का तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलना करना बेईमानी होगा। तो तमाम राजनेताओं, तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने जो आइडियल विलेज का जो एक सपना देखा था, उस सपना में क्या क्या होनी चाहिए, इन तमाम सपनों पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और सबसे पहले मैं सिकेन शेखर जी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने बियॉन्ड थर्ड आई के माध्यम से बेबाकी से देश के तमाम मुद्दों को रखने का काम किया है। वो सामाजिक मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, बच्चों का मुद्दा हो, गांव का समस्या हो, तमाम समस्याओं को अपने बियॉन्ड थर्ड आई के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाने का काम किया है। ये बेबाक एक पत्रकार हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हम लोग जो है गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। इन तमाम कार्यों पर मैं अभी बारी बारी से चर्चा करूंगा। सबसे पहला मेरा जो काम है एजुकेशन और इन्वायरमेंट पर। हम लोग ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब चलाते हैं, बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में चलाते हैं। और ये ग्रीन पाठशाला जो है, हम लोग समाज के जो हाशिए पर जो बच्चे हैं, समाज में गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को, और समाज की बेटियां जो है, अभी हम लोग बेटियां को दरकिनार कर रखते हैं। जो बेटियां आज तक बेलना और खुरपी चलाया करती थी, उन तमाम बेटियों को हम लोगों ने बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला के माध्यम से एजुकेशन देने का काम किया है। ये ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब जो है, दुनिया का सबसे अनोखा और अद्भुत पहला ये प्रयोग है। हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं और बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर लेने के बाद मैं उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में पौधरोपण करवाता हूं। हर बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूं। आप कहेंगे 18 ही क्यों? एक हालिया रिपोर्ट आया है, एक मनुष्य अपने औसतन लाइफ में, चूँकि हम लोग का 64 ईयर्स का लाइफ होता है, तो हम लोग पूरे हॉल लाइफ में 18 पेड़ जितना O2 जनरेट करती है, उतना हम लोग O2 ग्रहण करते हैं। तो मैं हर बच्चों से कहता हूँ, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं एक सब सिविलाइज नागरिक बना रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए, अपनी धरती माता को ग्रीनरी रूपी चादर से ढकने के लिए 18 पौधरोपण करना है। 18 पौधरोपण करना है, जिससे हमें शुद्ध प्राणवायु मिल सके। तो मैं तमाम बच्चों में एक विशेष प्रकार का अनुशासन देने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चे आगे पढ़कर अपने देश हित में, समाज हित में कार्य कर सके। तो बीएसएस क्लब के माध्यम से हम लोग, जो एक तरह से दुनिया का सबसे अनोखा और अद्भुत ग्रीन पाठशाला है, ये पहला प्रयोग है। हम लोगों ने प्रयोग शुरू किया है, जो काफ़ी सफल भी रहा है। वहाँ जो बच्चों को हम लोग खास करके गवर्नमेंट जॉब का विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने इस ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के द्वारा 5000 बच्चों को हम लोगों ने एजुकेशन दिया है और लगभग 500 से अधिक बच्चे विभिन्न गवर्नमेंट जॉब में चयनित हुए हैं। वो रेलवे, एसएससी, बैंक, LIC, GIC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, तमाम विभिन्न छोटे बड़े पदों पर चयनित हुए हैं। और वो तमाम बच्चे जो चयनित हुए हैं, उस फैमिली से बच्चे हैं जो बहुत गरीब बच्चे हैं। कोई चाय बेचने वाला का बेटा है, कोई रिक्शा चालक का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई विधवा के बच्चे हैं, कोई काफ़ी गरीब बच्चे हैं, किसान बच्चे हैं। चूँकि ये समस्तीपुर का एरिया जो है, ये बाढ़ प्रभावित एरिया है और यहाँ
चूँकि काफ़ी गरीब किसान लोग बिलोंग करते हैं, तो मैं उन तमाम बच्चों को शैक्षणिक उत्थान के लिए, जो बच्चे हाशिए पे हैं, उन तमाम बच्चों को हम लोगों ने ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब से एजुकेशन देने का काम किया है। हम लोग का मोटो है, जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा विलेज आइडियल विलेज नहीं होगा। तो इन तमाम थीम को लेकर हम लोगों ने ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया है, और हम लोग कर भी रहे हैं। खास करके हम लोग बेटियों पर ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोगों ने आज तक हम लोग किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लिया। हम लोग अपने जो सामर्थ्य होता है, हम लोग पास जितना सामर्थ्य होता उतना अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम लोग एक गवर्नमेंट को मॉडल देना चाहते हैं। देखिए, अगर कुछ युवाओं में कुछ करने की तमन्ना हो, अंदर से कैलिबर हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम लोगों ने स्पेशली बेटी पर फोकस किया है। बेटी को बचाने के लिए हम लोगों ने बेटियों को स्पेशल एक कोचिंग देने का काम किया है, और यहाँ से काफ़ी बेटियाँ पढ़कर काफ़ी बच्ची तो इंस्पेक्टर बनी है, कई कांस्टेबल बनी है। जो बच्ची रोटी बेलने काम करती थी, वो बेटियाँ आज बंदूक चला रही है, दुश्मनों से लोहा लेने का काम कर रही है। तो हमारा थीम है जो बिल्कुल वंचित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं, वैसे बच्चों को शैक्षणिक उत्थान करना। तो ये ग्रीन पाठशाला के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और बच्चों में हम एक विशेष संस्कार देते हैं पढ़ाई के साथ साथ। उन तमाम बच्चों को मैं कहता हूँ, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए, उन तमाम बच्चों से कहता हूँ, आप अपने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय पौधरोपण करना है। आपने केक काटा, खाया, ख़त्म हो गया, कल दिन भूल जाएंगे। और केक वैसे भी स्वदेशी कल्चर का देन नहीं है, ये विदेशी कल्चर का देन है। तो हम बच्चों से कहते हैं, बाबू आप अपने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय पौधरोपण कर इको फ्रेंडली बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अगर हम जन्मदिन पर पौधरोपण करते हैं, जब जब उस पेड़ का फल फलेगा, तो जब उस पेड़ का बच्चे फल खाएंगे तो अपने जन्मदिन को याद करते रहेंगे, आने वाले जनरेशन को बताएंगे। तो एक तरह से ये कल्चर डेवलप होगा, एक रिवाज डेवलप होगा। हम लोग का प्रयास है कि जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, तमाम अवसर पर पौधरोपण करने का एक रिवाज डेवलप हो, एक कल्चर डेवलप हो। तो तमाम मुद्दों पर हम लोग इस ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब से काम करते हैं। बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के साथ साथ हम लोग नेशनल ग्रीनरी के लिए काम करते हैं।